लड़कियों के लिए नर्क है सऊदी अरब और उनके कानून। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनकर मन में दो ही बातों का ख्याल आता है, एक तेल और दूसरा वहाँ के सख्त कानून का। खासकर वहाँ के कानून को सुनकर लोगों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। ऐसे लगता है कि जब वे वहाँ जाएंगे तो या तो उन्हें जेल में डाल देंगे या उनका सर कलम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में सब कुछ डराने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस देश की कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको पसंद आएंगी। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने और गाड़ी चलाने जैसे मूलभूत अधिकार अभी कुछ साल पहले ही मिले हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बिना मेहरम या पुरुष साथी के बिना हज या उम्राह करने की छूट दे दी थी। आखिर क्या कहते हैं सऊदी के नियम? सऊदी अरब में बिना शादी के एक कमरे में रहना या एक छत के नीचे रहना जुर्म है। किसी भी आम सऊदी नागरिक को ऐसा करने पर कठोर सजा दी जाती है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए सऊदी वकीलों ने कहा कि नियमों में छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि कानून अब पहले जैसी सख्ती से लागू नहीं किए जाते। वकीलों ने कहा कि देश में अब जोड़ों को अक्सर बिना शादी साथ रहने की छूट दे दी जाती है। 2019 में भी दी थी बड़ी छूट। हालांकि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त या संदिग्ध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। साल 2019 में सऊदी अरब ने एक बड़े नियम में बदलाव किया था। तब अविवाहित विदेशी जोड़ों को होटल में कमरा लेकर साथ में रहने की अनुमति दी गई थी। सऊदी सरकार ने नए वीजा नियमों की घोषणा की थी। कतर में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी पहुंचेंगे। इसी बीच कतर ने साफ कर दिया है कि विदेशी मेहमानों को इस देश के सख्त कानूनों का पालन करना होगा। यहाँ की पुलिस ने बताया है कि गैर पति पत्नी कपल को सेक्स करने पर 7 साल तक की सजा या जेल भी हो सकती है। इसके अलावा भी कतर सरकार की ओर से कई दूसरे कड़े कानून लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना पश्चिमी पर्यटकों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। होमोसेक्सुअलिटी और सिंगल्स का सेक्स है बड़ा अपराध। दोस्तों, कतर में इस्लामी शरिया कानून लागू है, जिसके मुताबिक सिंगल्स का आपस में सेक्स करना बड़ा अपराध है। साथ ही समलैंगिकता के लिए यहाँ सजा का प्रावधान भी है। डेली स्टार की रिपोर्ट में कतर पुलिस के हवाले से बताया गया है कि ऐसे अपराधों के लिए विदेशी नागरिकों को भी 7 साल की जेल हो सकती है। गैर पति पत्नी कपल का सहमति से सेक्स करना भी अपराध माना जाएगा। अलग अलग है सरनेम तो होटल में नहीं मिलेगा कमरा। दोस्तों, अगर कतर में फुटबॉल मैच के बाद पार्टी करने और शराब पीने पर भी बैन रहेगा। साथ ही अगर 2 स्त्री पुरुष के सरनेम एक जैसे नहीं हैं तो उन्हें होटल में एक साथ कमरा नहीं दिया जाएगा। एक साथ कमरा लेने के लिए उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो पति पत्नी है। रोमांस हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप के मुख्य अधिकारी नासिर का कहना है कि खुले में रोमांस कतर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम अपने यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों को इसकी अनुमति नहीं दे सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप देखने आने वाले फुटबॉल प्रेमियों की सुरक्षा उनकी पहली चिंता है। सख्त कानून के लिए जाने जाते हैं अरब देश। कतर एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह के कठोर नियम लागू हैं। ज्यादातर अरब देशों में शरिया कानून के तहत ऐसे नियम आम हैं। शादी से पहले और पति पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्स बड़ा जुर्म माना जाता है। इसके लिए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में कोड़े मारने से लेकर जेल और मौत तक की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में गैर पुरुष या स्त्री से संबंध बनाने पर पत्थर मार मार कर मौत की सजा दी जाती है, जबकि कुंवारों को इसके लिए 100 कोड़े मारने का प्राविधान है। इसके लिए लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं किया जाता। ईरान में भी विवाह के इतर संबंध बनाने पर मौत की सजा दी जाती है। 2013 से पहले पत्थर से मार मार कर यह सजा दी जाती थी, लेकिन 2013 में कानून बनाकर मौत के लिए फांसी जैसे विकल्पों को अपनाया गया। यूएई इस मामले में बाकी अरब देशों के मुकाबले यहाँ का कानून थोड़ा नर्म है। यूएई में इसके लिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर कुछ साल तक की सजा दी जाती है।
और बात करें भारत देश की तो दूसरी ओर अपने भारत देश में 18 साल या अधिक उम्र के लड़के लड़कियां सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ समय पहले समलैंगिकता और गैर पति पत्नी से संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसके लिए किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। अगर लड़का लड़की की अपनी सहमति है और वो एक लीगल एज जो भारत सरकार ने डिफाइन की है उससे ऊपर है तो वह अपने जीवन शैली खुद चुन सकते हैं। तो दोस्तों, भारत के मुकाबले हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब और वहाँ के कानून लड़कियों के लिए या उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं इतनी मुश्किल है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।